अगर तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है तो इन तीन नेताओं को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, नहीं तो इस बार भी वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और वो कौन तीन नेता हैं जिनको कुछ भी करके तेजस्वी यादव को अपने पाले में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है उनके साथ। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो जीत जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। तमाम योजनाएं कह लीजिए, तमाम तरीके से रैलियां कह लीजिए, या फिर सरकार को घेरना कह लीजिए, जो कुछ करना होता है वो कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन ये चूक अगर रह गया, जो मैं बात कर रहा हूं वो तीन नेताओं की, तो तेजस्वी यादव चाहे कुछ भी कर ले, मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएंगे, मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। अब ये तीन चूक क्या है, ये तीन नेता कौन है, सब आपको समझाएंगे। तो पहले नंबर पे आते हैं इस सूची में, आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव। देख लीजिए, अपने भाई को अलग करके तेजस्वी यादव अभी खुद विषम परिस्थितियों में जो है वो फंसे हुए हैं, और ऐसे में जो है उनको अपने भाई को मनाना ही पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरीके से उनके भाई तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा पहुंच गए और उनके गाड़ी पे आरजेडी का झंडा नहीं था, और ऐसे में वो चोट करेंगे तो सबसे ज्यादा चोट जो है वो तेजस्वी यादव को ही लगेगा। अगर उनसे प्रभावित होकर 2-3 सीट भी तेजस्वी यादव के हाथ से निकल गई तो भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी उतनी ही दूर उनसे छिटक जाएगी, और कुछ भी करके उनको तेज प्रताप यादव यानी अपने बड़े भाई को मनाना ही पड़ेगा। तो पहले नंबर पे है तेज प्रताप यादव। देखिए, आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी तक बने रहिएगा, हम आपको वो भी बताएंगे। तो पहले नंबर पे तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप यादव को अपने साथ लाना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को, और किसी भी तरीके से उनको अपने साथ रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है उनके साथ। और आप देख लीजिएगा, चुनाव के रिजल्ट में जब आप ये देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा तेज प्रताप यादव का ना होना। दूसरे नंबर पे आते हैं पप्पू यादव। जी बिल्कुल, पप्पू यादव से अदावत की कहानी तेजस्वी यादव की पुरानी है। पप्पू यादव मुख्यमंत्री नहीं मानते तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को नेता ही नहीं मानते अपने पार्टी का। ये सब लोगों ने देख लिया है, पूरे बिहार को पता चल चुका है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में क्या कुछ चल रहा है, जिसका फायदा एनडीए उठा सकती है। कहां पे उठा सकती है? पूर्णिया के क्षेत्र में उठा सकती है। आपको बता दूं कि जो भी सीमांचल का क्षेत्र आता है जहां पे पप्पू यादव का दबदबा है, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब चूंकि पप्पू यादव पहले से भी नाराज हैं तेजस्वी यादव से, इस बार भी उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, पूर्णिया पे तो उनको सीट ही नहीं दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। तो ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन पप्पू यादव बड़े हैं और वो यादव के भी नेता माने जाते हैं। कई ऐसे यादव हैं जो पप्पू यादव में अपना नेता देखते हैं, और कई ऐसे बिहार के मजलूम लोग हैं जो पप्पू यादव को ही अपना नेता मानते हैं। तो ऐसे में जब विधानसभा चुनाव होगा तो देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या पप्पू यादव मतलब किसी और नेता को सपोर्ट कर देंगे क्या। रुपौली उपचुनाव आपको याद होगा किस तरीके से पप्पू यादव ने किसी तीसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया था, और वहां से आरजेडी का कैंडिडेट हार गया, मतलब बीमा भारती चुनाव हार गई, और सबको पता चला कि भाई साहब पप्पू यादव वहां पे खेल कर सकते हैं। तो ऐसे में बच के रहना पड़ेगा तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से, या फिर उनको साथ लेके आना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में असफल होते हैं तो ऐसे में भी उनके साथ बहुत बड़ा एक अंतर पैदा हो सकता है चुनाव जीतने में। बहुत सारी कुर्सियां उनके हाथ से जा सकती है, बहुत सारा सीट आरजेडी हार सकती है, और इसका खामियाजा उनको इस तरीके से निभाना पड़ सकता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए, आप मेहनत बेशक जमीन स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉलिटिकल स्तर पे भी मेहनत उतारना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नेताओं को अपने पक्ष में करना सीखिए तेजस्वी जी। अगर वो करना नहीं सीखिएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी जो है वो सामने आ रही है, और लोग इसका फायदा उठा लेंगे, और इस तरीके से आपको जो है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, आपके संजय यादव का इंपैक्ट बिहार में नहीं पड़ने वाला, लेकिन पप्पू यादव का पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे नेता के ऊपर। तीसरा नेता एक ऐसा नेता है जिसमें लोग जो है देखते हैं कि ये बिहार का दूर तक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे, जी बिल्कुल, मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं। कन्हैया कुमार को जब तक अपने साथ लेके नहीं आएंगे तेजस्वी यादव, तब तक परिवारवाद का जो एक मैसेज है, संदेश है, वो जनता के बीच जाता रहेगा। क्योंकि कन्हैया कुमार भी बिहार के चाहने वालों में से हैं। कन्हैया कुमार भी
ठीक उसी तरीके से मुद्दा उठाते हैं जैसे तेजस्वी यादव उठाते हैं, तो कन्हैया कुमार को जगह क्यों नहीं मिल रही है भाई? अगर जगह नहीं मिलेगी तो कन्हैया कुमार भले कुछ बोले या ना बोले कैमरे पे आके, लेकिन सबको पता चल रहा है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में क्या कुछ चल रहा है। कन्हैया कुमार को किस तरीके से तेजस्वी यादव का जो है एक तरीके से बहुत बड़ा जो है वो अपोनेंट के तौर पे देखा जाता है आरजेडी के द्वारा, ये बंद करना पड़ेगा। आपको साथ लेके चलिए, एकदम कन्हैया कुमार ये नहीं कह देंगे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। और इस चुनाव में तो कम से कम आपको कन्हैया कुमार को डील करना पड़ेगा। अगले चुनाव में अलग हो जाइए, अगले चुनाव में जो मर्जी आप कीजिए, लेकिन अगर ये चुनाव जीतना है तो बेसिक रणनीति है कि आपको कन्हैया कुमार को साथ लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप समझिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कन्हैया को चाहते हैं और कन्हैया में दूर का बिहार का भविष्य देखते हैं, और ऐसे में जब आप उनको नजरअंदाज कीजिएगा तो ये इंपैक्ट जाएगा कि लालू परिवार किसी और परिवार को आगे नहीं बढ़ने देता, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, और ऐसे में भी आप चुनाव हार सकते हैं। लेकिन अगर ये तीन नेता आपके साथ आ गए तो समझिए कि आपकी राजनीति पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो समझिए कि आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। और ये तीनों एक साथ आपके लिए चुनावी रैली में उतर जाए, जाके पप्पू यादव उधर सीमांचल में घूम के कह दे कि तेजस्वी यादव को वोट देना है, तो आप यादव छोड़ दीजिए, मुसलमान भी वहां पे आपके लिए एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। अगर जाके कन्हैया कुमार बाकी इलाकों में कह दे तो वहां पे इंपैक्ट दिखेगा तेजस्वी जी। अगर आप भाई भाई एक हो जाएं और 3-4 सीटें आप बचा लें तेज प्रताप यादव के साथ, तो भी इंपैक्ट दिखेगा और पता चल जाएगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव किस तरीके से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो पूरा खेल चौपट हो जाएगा, नहीं बन पाएंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। इसलिए इन तीन नेताओं को सेटल करना तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।